हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडोले स्टडी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th का एग्ज़ाम पेपर पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो एग्ज़ाम में आते ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें देखते हैं 5 देश खालिस्तान के संस्थापक सदस्य है, तो कौन से है? आसियान। अगला है, यूरोपीय यूनियन का उदय खालिस्तान के फलस्वरूप हुआ था। किसके फलस्वरूप हुआ था? तो मैट्रिक संधि। बॉक्स में मैंने आपको नीचे आंसर दिया हुआ है। थर्ड नंबर का प्रश्न है आपका, खालिस्तान का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। किसके प्रतीक था? वालियन की दीवार। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, लेनिन के उत्तराधिकारी खालिस्तान थे, कौन थे? जो इटालिन। अगला है, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खालिस्तान ने किया था। किसने किया था? बर्नार्ड बारिश ने। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन खालिस्तान था, क्या था? वार्सा पैक्ट। अगला है, 1999 में नाटो सेना ने लगभग 2 माह तक खालिस्तान पर बम वर्षा की। किस पर की थी? युगोस्लाविया। अगला है, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में खालिस्तान भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीटों की स्थापना सन खालिस्तान में हुई। कब हुई थी? 1952 1952 में हुई थी सीटों की स्थापना। 10 नंबर का प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, आधुनिकरण की पहली शर्त खालिस्तान है। क्या है आधुनिकरण की पहली शर्त? संस्कृतियों के मध्य आदान प्रदान करना आधुनिकरण की पहली शर्त है। अगला है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को खालिस्तान बाधित करती है। क्या बाधित करती है? तो अधिकार। पर्यावरणीय समस्या तभी समाप्त हो सकती है जब मनुष्य स्वयं को खालिस्तान का अंग मान ले। किसका अंग मान ले? प्राकृतिक एवं पर्यावरण का। नेक्स्ट देखते हैं, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या खालिस्तान है, कितनी है? 7-8। समुद्र परमाणु परीक्षण प्रतिबिंब संधि खालिस्तान में उत्पन्न हुई। कब हुई थी? 1996 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है, क्या है? विश्व में युद्ध को रोकना। 17 नंबर का प्रश्न है आपका, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन खालिस्तान था, क्या था? वार्सा पैक्ट समझौता। खालिस्तान का आशय है कि विश्व का सिकुड़ना और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना वैश्वीकरण कहलाता है। आंध्र प्रदेश की स्थापना का वर्ष खालिस्तान है, क्या है? 1953। अगला प्रश्न है आपका, चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत और खालिस्तान के बीच हुई, तो किसके बीच हुई थी? बांग्लादेश। इस प्रश्न में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। चलिए, देश की राजधानी है, किस देश की राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला है, 150 किलोमीटर से भी अधिक लंबी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? तो 1961 में। थर्ड नंबर का प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? तो 51। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है सार्क का मुख्यालय। 5 नंबर का प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी है? कौन सी है? अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषाएं है संयुक्त राष्ट्र की। 6 नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न है, भारत विश्व बैंक में किस प्रकार का सदस्य है? किस प्रकार का सदस्य है? तो मौलिक सदस्य। नेपाल में किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो किसका है? सार्क का। संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। 10 नंबर का प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है वैश्वीकरण को। अगला है, PWG का पूरा नाम क्या है? पीपल्स वॉर ग्रुप। शीत युद्ध किस साधनों से लड़ा जाता है? तो सोच, शीत युद्ध, प्रतियोगिता, घृणा, विचार से लड़ा जाता है। दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से हैं? चीन,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ है? शांति महल पीस प्लेस में। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई थी? 1944 1944 में हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। अगला है सन 1972 में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम स्वीडन। शरणार्थी समस्या क्या है? क्या है शरणार्थी समस्या? तो इसका आंसर मैंने बताया हुआ है, जब किसी देश के नागरिक विषम परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिए अन्य देश पर निर्भर रहते हैं, उसे शरणार्थी समस्या कहते हैं। भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम लिखिए। इजी क्वेश्चन है। तो क्या है? पाकिस्तान और बांग्लादेश है भारत के 2 पड़ोसी देश। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। अगला है चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? कब किया था? 1962 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न में आपको सत्य सत्य बताना है, जिसका पहला प्रश्न है गुटी निरपेक्षता हथियारों की दौड़ का समर्थन है, यह असत्य है। अगला है सन 1950 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, असत्य। भारत में 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, असत्य है यह। परिवर्तन आधुनिकरण की पहली शर्त है, यह भी सत्य है। 5 नंबर का प्रश्न है आपका भारतीय संविधान कठोरता एवं नमनीयत का उद्भूत मिश्रण है, यह सत्य है। सन 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बन गया, सत्य है। पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य का तात्पर्य आरोग्यता से लिया जाता है, सत्य है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई, असत्य है। सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, सत्य। 10 नंबर का प्रश्न है आपका पर्यावरण या मापदंड के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, यह सत्य है। आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म सन 1955 में हुआ, असत्य। नीति आयोग की स्थापना 2016 में हुई, असत्य है। अलगावावाद ने देश को कमजोर बनाया, सत्य। भारत में महिला शक्तिकरण की दिशा में प्रयास सन 1980 में माना जाता है, सत्य है। भारत में सन 1974 में पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया, यह सत्य है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई, सत्य। अगले में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ध्रुवी शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? 1990 कब हुई थी? तो इसका फर्स्ट नंबर का राइट ऑप्शन है, 1991 में हुई थी। 3rd नंबर का प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस। इसका सही जवाब है फर्स्ट नंबर का ब्रिटेन है। अगला प्रश्न देखते हैं, साफ्टा संबंधित है किससे है? आसियान से, दक्षिण सार्क से, ऑफिस से, हिमवेच से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2nd नंबर का। अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? कब हुई थी विश्व बैंक की स्थापना? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर का, सन 1946 में हुई थी। 6 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, फिलीपींस। इसका 4th नंबर का सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस नहीं है। अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी? इसका 3rd नंबर का आंसर सही है 562। सार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई? सार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब है 3rd नंबर का, सन 1985 में।
संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? लाल, हरी, नीली, नारंगी। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर का नारंगी। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण है विश्व का मंडलीकरण, सांस्कृतिक क्रांति, प्रदेश का एकीकरण, प्रादेशिकवाद। इसका सही आंसर है 1 नंबर का विश्व का मंडलीकरण। अगला है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्या था शीत युद्ध का चरम बिंदु? क्यूबिया मिसाइल संकट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अवधि क्या थी? क्या थी? तो इसका आंसर है 1939 माइनस 1945। इंद्र 2017 क्या है? क्या है इंद्र 2017? तो रूस और भारत द्वारा संयुक्त सैनिक अभ्यास इंद्र 2017 है। अगला है स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी? कौन सी थी? लोकतंत्र को बनाए रखना या राष्ट्र निर्माण। 3rd नंबर पे दिया है औद्योगिक विकास या सामाजिक विकास। तो इसका सही जवाब है 3rd नंबर का औद्योगिक विकास। अगला है सुरक्षा का क्या आशय है? आक्रमण से रक्षा, हथियारों का संगठन, परमाणु हथियारों की अनुपलब्धता, कानून के उल्लंघनकर्ताओं का दंड। तो इसका आंसर है 1st नंबर का सही जवाब हो जाएगा आक्रमण से रक्षा। अगला है निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 3rd नंबर का श्रीलंका। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं नेहरू लियाकत समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 4th नंबर का 1950 मतलब 1950 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? हवाना, रूस, बेलग्रेड, नई दिल्ली। इसका आंसर है सही 3rd नंबर का बेलग्रेड। अगला प्रश्न है आपका ऑपरेशन विजय संबंधित है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 से, बांग्लादेश 1971 या कारगिल युद्ध 1999, भारत चीन युद्ध 1962। इसका 3rd नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध 1999। Thank you for watching. Do like, comment, share and subscribe.